ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ाएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। लिखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होता है वो कैसे होगा? जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई मास है और इसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है ना, वो कांस्टेंट नहीं है। मान लिया x इक्वल टू 0 पर है और ये x एक्सिस है मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस पे वो एज ए फंक्शन ऑफ x है। फोर्स भी क्या है? वेरिएबल है। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x है ना। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x। जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे फोर्स भी उसका बदल रहा है ना। तो ये तो हम क्या करेंगे इस केस में कि हम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, जैसे यहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई? मान लेते हैं हमारा dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो dx तो क्या है? वेरी एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे कितना लग रहा है? फोर्स मान ले fx है। तो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए एलिमेंट्री वर्क तो लिख सकते हैं हम कैसे? dw इक्वल टू f डॉट dx, ऐसे लिख लें। dw इक्वल टू f डॉट dx फॉर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट्री वर्क, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क। लेकिन यदि आपको टोटल वर्क निकालना है तो आपको करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। क्लियर है क्या बात? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? मान लिया आपको x1 से x2 तक आपको इसका वर्क निकालना। कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। मान लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। तो जो टोटल W होगा वो कितना हो जाएगा? f dx cos 0, कहां से कहां तक? x1 से x2 तक। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा f dx x1 से x2 तक, ये हो जाएगा टोटल वर्क। और ये क्या होता है? एरिया अंडर fx कर्व। यह है इंटीग्रेशन, एरिया अंडर fx कर्व जो देगा वो वर्क देगा, कर्व वर्क देगा है ना। कॉपी कर लो यहां तक।
कर लिया कॉपी बेटा साइमन? हेलो सॉरी सर, ऊपर चला गया था। वैसे हो गया। हाँ, तो यदि मैं ग्राफिकली देखूं तो ये जो एफएक्स है एफ और एक्स में यदि ग्राफ दे रखा है आपको, जैसे मान लिया ये ग्राफ, तो आप ग्राफिकली भी क्या निकाल सकते हो, x1 से x2 तक यदि आपको वर्क निकालना है तो आप क्या फाइंड करोगे, एरिया। समझ में आएगा? एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, है ना, वर्क डन, ऐसे तो एरिया निकाल दोगे तो वो आ जाएगा आपका वर्क डन आ जाएगा। एरिया निकालना है बेसिकली आप। क्लियर है क्या बात? यस सर। ये तो मैं इसमें कुछ आपको सवाल करा देता हूं, है ना। जैसे वर्क का निकालना है अपने को, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो क्वेश्चन लिख लो, लिखो एग्जांपल, इफ ए फोर्स F is equal to x square plus 2x plus 3 is applied on the block, is applied on the block which moves on the x-axis, x-axis from x is equal to 2 meter to x is equal to 4 meter. Find the work done by force. Find work done by force. आपको वर्क डन निकालना है। समझ में आई बात? सिंपल है। वर्क जो होता है ऐसे लिखता हूं मैं, तो dw is equal to f dot dx, ऐसे लिख लेता हूं हमेशा। dw is equal to f dot dx। यस। और इसका फिर इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? f dot dx का टोटल w आ जाता है कहां से कहां तक, x1 से x2 तक। तो यहाँ पे x1 क्या है भाई, 2 to 4, है ना, ये x1 है, x2 है, मान लिया 2 to 4, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। क्लियर है क्या बात? x एक्सिस में मूव कर रहा है इसलिए एंगल तो जीरो ही आ जाएगा। x की पावर 3/3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x फ्रॉम 2 to 4, ये आ जाएगा। पहले 4 रखेंगे, है ना भाई, ये तो 4 स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 4, और माइनस रख के 2 रखेंगे, 3 इंटू 2। क्लियर है बात? 3 इंटू 2 हो जाएगा। थ्री इंटू 2 हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 बटे 3 16 12 माइनस 8 बटे 3 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 56 बटे 3, और ये हो जाएगा 28 माइनस 10 प्लस 18 56 इंटू 3/3, 18 दूनी 54 प्लस 56 कितना हो जाएगा 0 110 बटे 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा 56 110 जूल इज द करेक्ट आंसर। यस सर। सही है? यस।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं केवल चेंज करा देता हूं, जैसे फोर्स है ना, सिंपल आपको फोर्स की वैल्यू चेंज करनी है। फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एक्स, ऐसे दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एक्स, कहां गया, moves along the x-axis from 2 to 4 मीटर। चलो सेम है, फोर्स की वैल्यू चेंज कर दी बस और डिस्प्लेसमेंट इतना ही। तो आपको इसमें वर्क निकालना है, वर्क कितना है। हाँ भाई कॉपी कर लो जल्दी से। वो कर लिया। तो जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, अल्फा अपॉन एक्स। तो जो W होगा इंटीग्रेशन f डॉट dx फ्रॉम x1 से x2, तो x1 से x1 कितना है 2 to 4 और अल्फा अपॉन x into dx, तो अल्फा तो आ जाता है बाहर और 2 to 4 1 अपॉन x into dx, 1 अपॉन x into dx, अल्फा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ln x फ्रॉम 2 to 4, क्लियर है, फ्रॉम 2 to 4। तो अल्फा पहले क्या रखेंगे हम ln 4, फिर क्या रखेंगे ln 2, तो अल्फा इनटू ln 4 अपॉन 2 आ जाएगा अल्फा ln 2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे वर्क निकाल, सही है भाई बात। यस सर। तो f एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा होगा, तो आप इसमें से वर्क निकाल सकते हो ऐसे करके। जैसे मैं अब एक ग्राफिकली एक क्वेश्चन भी करा देता हूं। फॉर एग्जांपल इफ ए पार्टिकल, इफ ए बॉडी इज मूविंग along x-axis, along x-axis whose applied force versus displacement graph is shown below, BEL shown below। क्या है भाई ग्राफ, ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये ऐसे, मान लिया 0 है और ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है और ये 200 न्यूटन है ना भाई। देन फाइंड द वर्क। फर्स्ट x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर, x तो मीटर में है। सेकेंड x is equal to 0 to x is equal to 8 मीटर। थर्ड हाँ भाई x is equal to 1 to x is equal to 2 मीटर। ये आपको वर्क बताना है। चलो एक और बता देता हूं मैं। 4 x is equal to 1 मीटर to x is equal to 3 मीटर तक आपको वर्क बताना है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि आपको इनका एरिया निकालना है।
ठीक है, तो निकाल लेंगे सिंपल तरीके से। क्वेश्चन ही है, ग्राफ का एरिया निकालना है, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले हम इसका ग्राफ ही बना लेते हैं ऐसे करके। ये हमारे पास ग्राफ है, मीटर में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस फोर्स किसमें है, फोर्स है न्यूटन में। और यहाँ पे कितना हो जाता है बेटा, 0 to 228 है ना, ये है 200 न्यूटन मान लेते हैं। तो फर्स्ट जो आएगा वो 0 से 2 तक आएगा, यानी कि ये वाला एरिया। तो 0 to 2 मीटर, W1 लिख लेता हूं मैं इसमें। तो एरिया जो आएगा वो आएगा इसका एरिया, सॉरी वर्ग जो आएगा, एरिया ऑफ दिस, ये कितना है 2 और ये कितना है 200 मल्टीप्लाई, है ना। तो 2 into 200 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा भाई, 200 जूल इज द करेक्ट आंसर, है ना। 200 जूल इज द करेक्ट आंसर, ऐसे आ जाएगा। अगर जो मैं बात करूं टोटल एरिया की, तो 0 से 8 मीटर तक जो टोटल वर्क होगा 1/2, बेस हो जाएगा इसका 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 800 जूल इज द करेक्ट आंसर। 800 जूल इज द करेक्ट आंसर, ये 800 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यहां पे कर लेते हैं बात, थर्ड जो होगा x इक्वल टू 1 मीटर टू 2 मीटर की बात करें, तो इसे बनाएंगे चित्र को, ये हो जाएगा 1 मीटर, ये हो जाएगा 2 मीटर। तो हमें ये नहीं पता, तो मैं इसे थीटा मान लूंगा और ये एरिया निकाल दूंगा। हाँ भाई, ये जो शेप बनेगी क्या बनेगी बताओ, करो निकालो इसका एरिया। हाँ भाई, देखो इधर, ये तो पता है मेरे को 200 है, लेकिन इसका नहीं पता, तो इसे हमने y मान लिया, है ना। तो क्या मान लूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू, कितना लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 200/2। क्लियर है क्या बात। तो y जो आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये आएगा 1 न्यूटन। तो इसका ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितनी है, y प्लस 200 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 1। और y की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300/2 इज इक्वल टू 150 जूल। आई बात समझ में। तो वर्क जो आएगा वो आ जाएगा, W3 लिख देता हूं मैं, 150 जूल आ जाएगा। हेलो, हाँ यार आपसे पहले भी आ सकते हो, सही रहेगा।
ठीक है भाई। तो दूसरा जो अपने को निकालना है वो निकालना है 1 से 3 तक। 4 x इक्वल टू 1 मीटर टू 3 मीटर। तो मैं इसे बड़ा बना लेता हूं अब की बार, है ना। फोर्स न्यूटन में है, ऐसे करके ये है 8 और ये है 2, ये है 1 और यहां पर होगा 3। तो बेटा इसका एरिया तो मैंने निकाल लिया था आपका, है ना। ये A1 है और ये वाला जो एरिया है ये और निकालना है हमें। इसका एरिया क्या मान लो A2। तो A1 जो आया था वो 150 जूल तो आ गया था, हमें A2 और निकालना है। तो A2 के लिए हमें ये वाली हाइट चाहिए होगी। ये वाली हाइट तो हमें पता है कितनी है। ये वाली हाइट, ये हाइट है 200 न्यूटन। साइन सुन रहे हो बेटा? नहीं, हाँ। तो ये 200 न्यूटन है, तो मैं इसे y मान लेता हूँ इस वाली पे और ये अल्फा लगा देता हूँ। कैसे लगाएंगे? अच्छा, ये देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी 6 और ये कितनी होगी? ये होगी 5। तो इस वाले ट्राइंगल में tan अल्फा जब लगाओगे आप तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन 5, और इस वाले ट्राइंगल में लगाओगे तो 200 अपॉन 6 ये आ जाएगा। क्लियर है बात? तो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 इंटू 100 अपॉन 3। कट जाएगा ना ये 3 से और 100 से, तो 500 अपॉन 3 y न्यूटन आ जाएगा। y जो है न्यूटन में है ना ये। तो जो A2 एरिया आएगा वो आएगा सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 200 प्लस y इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा उनके बीच की? 1 इंटू 1, तो 1/2 200 प्लस 500 अपॉन 3 इंटू 1, तो नीचे तो आ जाएगा 6 और 3 दूनी 6 5 1100, इतना आ गया। और 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 550/3 जूल। इसलिए जो A2 जो आएगा वो 550/3 जूल आएगा। जो टोटल वर्क आएगा कहां से कहां तक? 1 से 3 के लिए A1 प्लस A2 आ जाएगा 150 550/45 दिया 45 प्लस 500/3 तो 1000/3 जूल इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, ये बात। अच्छा, तो एरिया की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दे देगा, कभी कभी आपको फोर्स में और एक्स में ग्राफ दे देगा। अभी तो ग्राफ ऐसा है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर जो मानिए ये एफ और एक्स ग्राफ है और ये ग्राफ इस तरीके से है, अबव द एक्स एक्सिस
अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस। नहीं है बात समझ? तो जो ऊपर का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव होगा, और मान लीजिए यहां तक जो एरिया निकाल रहे हैं हम, इसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर है क्या बात? बिलो एक्सिस एक्स एक्सिस नेगेटिव वर्क होगा, और अबव एक्स एक्सिस का जो एरिया होगा वो पॉजिटिव वर्क के इक्वल होगा। ऐसे आपको कंसीडर करना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपको, पूरा लिखता हूं एग्जांपल। ऐसे लिखो एग्जांपल, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन इन following figure। ऐसे 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 और ये ऐसे। क्लियर है? तो ये लिख देता हूं 0 2 4 6, है ना? ये 10 मतलब 100 और ये 300 न्यूटन इन फॉलोइंग फिगर। ये फोर्स है न्यूटन में और ये एक्स है मीटर में, है ना? दिस इज एक्स इन मीटर, और यहां पे दे रखा है -25। फर्स्ट फ्रॉम x1 is equal to from 0 to 4 meter। Second, 2 to from 2 meter to 6 meter। ये आपको इसमें वर्क निकालना। सही है भाई? Yes, sir. तो कैसे निकालेंगे देखो, है ना? भाई इस चित्र को तो ऐसे ही बना देना, ऐसे ऐसे करके बना लो, है ना? ये x हो गया मीटर में, ये फोर्स हो गया न्यूटन में। फास्ट तरीके से बना लो फटाफट। ये 300 न्यूटन और ये 100 न्यूटन और ये -25 न्यूटन लिख दो। वैसे तो लिखा हुआ है न्यूटन, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 4, 0 to 4 का मतलब है एक तो ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, है ना भाई? A1 A2। तो भाई A1 कितना आएगा? A1 आएगा रेक्टेंगल का एरिया 2 into 100 200 जूल। A2 जो आएगा वो आएगा 2 into 300 is equal to 600 जूल, है ना? तो जो फर्स्ट आएगा, अच्छा एक बार मैं ये भी देख लेता हूँ, ये वाला एरिया जो होगा ये कितना होगा, इसे A3 मान लेता हूँ। तो जो A3 आएगा वो माइनस में आएगा, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? 2 into 25 -50 जूल। तो पहला जो है वो है हमारा 0 से 4, 0 से 4, है ना, तक जो W होगा A1 प्लस A2 के बराबर होगा 200 प्लस 600 बराबर 800 जूल होगा। सही है बात? दूसरी बात, जो 2 मीटर टू 6 मीटर होगा, 2 to 6 मीटर, तो जो W2 होगा वो A2 प्लस A3 के बराबर होगा, और जो A2 है वो है 600 माइनस 50 इज इक्वल टू 550 जूल इज द करेक्ट आंसर। कॉपी कर लो।
ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव वर्क वाला भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो यदि एरिया बिलो द एक्स एक्सिस दे रखा है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, एक क्वेश्चन का ग्राफ दिया हुआ है, वो इस तरीके से और ऐसे, सही है। तो ये फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है ऑन द एक्स एक्सिस, और ये कितना दे रखा है मान लेते हैं, ये हमारा 50 न्यूटन है, ये 0 है, और ये है हमारा एक मिनट इसे ऐसे करेंगे, थोड़ा सा सिमेट्रिक बनाएंगे, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है ना। तो आपको ये पोजीशन बतानी है, ये ग्राफ तो ऐसे जा रहा है, ऐसे, सही है। फाइंड द इन द अबव, ऐसे लिखेंगे, in above force displacement graph, force versus displacement graph, force versus displacement graph, find the position from origin where net work done become 0 by force। आपको ये x की वैल्यू बतानी है कि जहां पर जो नेट वर्क डन है वो 0 हो जाए। बात समझ में आई नहीं? Yes, sir. हाँ भाई, कैसे करोगे फिर? आपको टोटल वर्क 0 करना है। वर्क कैसी क्वांटिटी है? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसे एक्स की पोजीशन आपको फाइंड करनी है कि जिससे कि नेटवर्क क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, है ना। तो ध्यान से देखो, तो नेटवर्क 0 कब होगा? जब ये वाला एरिया, तो क्या होगा, ये वाला एरिया A1 पॉजिटिव, और ये वाला जो एरिया आएगा, मान लिया पोजीशन क्या है, x है, और ये वाला जो एरिया आएगा ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। क्लियर है क्या बात? तो टोटल वर्क 0 होगा, कब होगा? 0, 10, 20, और ये x मान लिया मैंने, है ना भाई। x की वैल्यू आपको निकालनी है, ये x एक्सिस दे रखा है मीटर में, ये पोजीशन निकालनी है। x ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, है ना, पार्टिकल ओरिजिन से, और ये कितना हो गया 50। तो बेटा A1 निकल जाएगा इसमें, A1 जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा 1/2, 20 into 50 कितना जाएगा भाई? 500 जूल आंसर आ जाएगा A1। दूसरी बात ये है कि इस तरीके से है ना ये, हाँ भाई, ये वाला जो है इसका एरिया निकालने के लिए आपको ये बेस चाहिए और ये हाइट चाहिए। मान लिया इसकी पोजीशन क्या है, लेट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम origin is x, आई बात समझ? तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 20 माइनस x, सॉरी x माइनस 20। बात समझ में आती है नहीं? Yes. और ये डिस्टेंस को मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए y। तो यदि एंगल थीटा है तो अल्टरनेट एंगल ये भी कितना होगा, थीटा। Yes. तो अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में यदि आप tan थीटा लगाओगे तो कितना आएगा भाई tan थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है ये 10, और परपेंडिकुलर कितना है ये 50।
तो 50/10। दूसरी बात, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई y, और बेस कितना है x माइनस 20। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 20 इज इक्वल टू y। तो 5x माइनस 100 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू तो आ गई है। तो ये जो एरिया होगा A2 है ना, एरिया होगा नेगेटिव में -1/2 x माइनस 20 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 5x माइनस 100। क्लियर है क्या बात? 5x माइनस 100। तो टोटल वर्क जीरो कब होगा? टोटल वर्क जीरो कब होगा? जब a1 प्लस a2 कितना हो जाएगा 0। तो a1 कितना था 500 और a2 कितना है -1/2 x माइनस 20 5x माइनस 100 इज इक्वल टू क्या कर दूं 0। तो ये सॉल्व कर लेंगे 1000 इज इक्वल टू x माइनस 20 5x माइनस 100, इसमें से भी 5 कॉमन आ जाएगा तो 200 इज इक्वल टू x माइनस 20 और x माइनस 20 आ जाएगा। ये तो फिर देखो जरा कैलकुलेट कर और बताओ मेरे को। सही है भाई? ये बात है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 200 x माइनस 20 का स्क्वायर तो 10√2 इज इक्वल टू x माइनस 20 है ना। तो प्लस माइनस आ जाएगा ये तो। x जो आएगा वो आएगा 20 दिया जाएगा x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 10√2 है ना भाई। तो एक तो आ जाएगा x की वैल्यू 20 प्लस 10√2 आ रही है और एक x की वैल्यू 20 माइनस 10√2 आ रही है। तो x की वैल्यू 20 से तो कम हो ही नहीं सकती, तो ये वाला सॉल्यूशन हटा देंगे। तो x इज इक्वल टू 20 प्लस 10√2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो 20 प्लस 10√2 मीटर पर जो टोटल वर्क होगा वर्क डन बाय फोर्स विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बात? ये तो इस प्रकार से एरिया अंडर एफएक्स ग्राफ की हेल्प से भी आप इसे फाइंड कर सकते हो। चलो मैं और कुछ सवाल कराता हूं इसमें ग्राफ में, है ना। तो इस प्रकार से निकाल सकते। देखो कैसे क्वेश्चन लिखो। लिखो द फोर्स exerted
on an object, force exerted on an object is F is equal to F naught x minus 1. Find work done in moving the object from x is equal to 0 to x is equal to 3x naught by plotting fx and using area under the curve. क्लियर है क्या बात? ये आपको क्या करना है, आपको प्लॉट करना है ग्राफ इसका और प्लॉटिंग से निकालना है। हाँ भाई कर लिया। तो क्या प्लॉट कर सकते हो बेटा साइन आप इसे ग्राफ को? फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ बना सकते हो, कैसा आएगा? देखो इधर y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी ऐसे होता है और ये थीटा होता है। इसे रफ में लिख लेना, रफ में यदि आपकी मर्जी है, नहीं इसे तो लिखोगे लेकिन f नॉट की मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस f नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। f इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो इसमें जो स्लोप आएगी वो f नॉट अपॉन x नॉट आएगा और जो इसमें इंटरसेप्ट आएगा वो आएगा माइनस f नॉट। क्लियर है बात? इसे लिखना ही है बेटा, ऐसा नहीं है लिखना नहीं है। दूसरी बात आप यहां देखो, जब भी आप ग्राफ को ड्रॉ करना है तो एक तो लाइन बनेगी सबसे पहले, और लाइन बनेगी तो x बराबर 0 रखोगे तो फोर्स कितना आएगा माइनस एफ नॉट। तो जो इसके कोऑर्डिनेट आ गए वो 0 माइनस एफ नॉट आ गए। तो क्लियर है? एक बार आप इसमें क्या रखोगे, f को 0 रखोगे। तो जब आप f को 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स इक्वल टू एफ नॉट। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एफ नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एक्स नॉट इनटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी x नॉट। तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x नॉट कॉमा 0 आएगा। हाँ, इसका मतलब इस एक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो 2 पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, एक बार y को 0 रखो, x की वैल्यू निकालो। तो यही तरीका अपन अपनाते हैं। दूसरा, इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो 0 माइनस एफ नॉट कहां पर होगा भाई? 0 माइनस एफ नॉट तो यहां पर होगा, और x नॉट कॉमा 0, x नॉट कॉमा 0 यहां पर होगा। ये स्ट्रेट लाइन ऐसी रहेगी। और अगर जो मैं इसकी थीटा की बात करूं तो इसका जो tan थीटा होगा वो f नॉट अपॉन x नॉट ही होगा। क्लियर है क्या? 0। तो यहाँ पे x नॉट हो जाएगा, यहाँ पर 2x नॉट हो जाएगा, यहाँ पर 3x नॉट हो जाएगा, यहाँ पर 4x नॉट हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे जाता है। क्लियर है बात? तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हमें 0 से लेके 3x नॉट तक हमें इसका एरिया निकालना।
क्लियर है क्या बात? ये Yes. कपड़ा काट दिया। अच्छा, तो हमें 0 से 3x0 तक का एरिया निकालना है। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है बेटा? एक तो ये, और ये आएगा माइनस में, और 0 से 2x0 तक यानी कि ये वाला एरिया निकालना है। ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा प्लस में, सही है। तो ये वाला एरिया देखो 1/2 x0 इंटू f0 आएगा। बात समझ में आती है? तो यानी x0 f0/2 आ गया, वो भी माइनस का। क्लियर है? जबकि इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास बेस तो हमें पता है। तो बेस कितना आएगा? ये आएगा 2x0। क्लियर है क्या बात? कितना बेस आएगा? ये 2x0। लेकिन ये हमें y नहीं पता, तो बेटा y कैसे निकालेंगे बताओ? And theta से tan थीटा से तो निकाल ही सकते हैं, बिल्कुल सही बात। x0 is equal to y upon 2x. वेरी गुड, चलो ऐसे भी निकाल देते हैं। ये आ गया थीटा, तो एक तो tan थीटा इसमें लगाएंगे इस ट्रायंगल में, है ना? तो कितना लगाऊंगा tan थीटा? अच्छा, tan थीटा तो f0 अपॉन x0 होता ही है, और ये y अपॉन इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा क्या आएगा? y अपॉन 2x0। तो कट गया, तो y इक्वल टू 2f0 भी आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। वैसे तो मैं इसमें यदि x की जगह 3x0 रखूंगा तो y की वैल्यू भी आ जाती, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये f0 x अपॉन x0 माइनस 1 का है ना। तो x की जगह क्या रख दूं मैं? 3x0। तो f0 कितना आएगा? 2 माइनस 1। तो कितना जाएगा ये? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2f0। ऐसे भी आ जाता है भाई, कोऑर्डिनेट आते ना इसके 3x0, 2f0, ये आ जाता। तो जो एरिया आएगा a2, है ना, इसका एरिया पॉजिटिव आएगा, तो मैं ये a2 निकाल देता हूं, पॉजिटिव 1/2। बेस कितना है भाई? 2x0। हाइट कितनी है? y का मतलब है 2f0। तो कितना जाएगा? 2x0 f0 इज द एरिया। ये आ गया। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे साइना? दोनों एरिया को जोड़ देंगे, एक प्लस है एक माइनस। तो टोटल W जो आएगा a1 प्लस a2 आएगा। a1 का मतलब है x0 f0/2 प्लस 2x0 f0, है ना। तो कितना जाएगा बताओ? 2 दूनी 4, 3/2 x0 f0 is the total work. This is the work.
ठीक है भाई। तो एक तो ये तरीका है इसका टोटल वर्क निकालने का। अब मैं इसमें लिखता हूं इन अबव क्वेश्चन find in above question find the work done from x is equal to 0 to x is equal to 3x naught using इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको वर्क निकालना भाई। जरूरी थोड़ा ग्राफ की हेल्प से निकलेगा वर्क, इंटीग्रेशन की हेल्प से भी निकल सकता है ना। तो इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे भाई हम, देखो वो आसान है हमारा, w इज इक्वल टू f डॉट dx 0 से 3x नॉट और f की जगह क्या रखेंगे भाई हम, f नॉट x नॉट माइनस 1 इंटू dx, है ना। और इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, सेम आंसर आना चाहिए। देखो इधर w इज इक्वल टू f नॉट x स्क्वायर अपॉन 2x नॉट माइनस x, है ना, फ्रॉम 0 टू 3x नॉट, 0 टू 3x नॉट। कितना हो जाएगा भाई f नॉट कॉमन लेके कितना आ जाएगा, 3 3 9, x नॉट स्क्वायर अपॉन 2x नॉट माइनस 3x नॉट माइनस 0 आएगा। जब आप 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। f नॉट 9/2x नॉट माइनस 3x नॉट, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6, 9x नॉट माइनस 6x नॉट अपॉन 2, 3/2f नॉट x नॉट इज द करेक्ट आंसर। सेम ही आता है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आएगा। जबकि ग्राफ से प्लॉट करना वाला टफ था और इंटीग्रेशन से करने वाला आसान है, तो चूज ये आपको करना पड़ेगा कि ग्राफ से करें या इंटीग्रेशन से करें। कुछ क्वेश्चन ग्राफिकली आसानी से समझ में आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन से समझ में आ जाते हैं, तो दोनों ही तरीके आपको फॉलो करने होंगे। ठीक है बेटा, ये चलो, तो इसमें जो वेरिएबल फोर्स था, अभी तक जितने हमने सवाल करे थे, इन सभी सवालों में जो फोर्स था वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब x में है तो x में है, y में है तो y में है, यानी वन डायमेंशन में मोशन हो रही थी। तो जो फोर्स है ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2D में दिया हो, यानी कि फोर्स x एक्सिस में भी लग रहा हो और y एक्सिस में भी लग रहा हो। जैसे कि एग्जांपल देखो एग्जांपल, if force vector F is equal to 3x I cap y square j cap Newton is acting on
a body on a body and body moves from 1 meter, 2 meter, 1 meter to 3 meter, 3 meter और 8 meter. क्लियर है क्या बात? Then find the work done due to the force. क्लियर है क्या बात? Due to the force. So who can the body moves From 1 meter, Okay. 1 meter, 1 meter, 2 meter, to 3 meter, 3 meter, 8 meter. सॉरी, थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा, ये 2 मीटर है, 1 मीटर. Yes. है ना? तो देखो ध्यान से, तो वर्क तो ये x1 y1 x1 y1 z1 से पार्टिकल पहुंच गए x2 y2 z2 में, तो जो dw होगा वो f डॉट dr होगा, ध्यान रखना. और जो फोर्स वेक्टर होगा वो fx i कैप, fy j कैप, fz k कैप ऐसे हो सकता है. और जो dr वेक्टर होगा वो dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप. What is dr? Is the elemental displacement. dx elemental displacement in x direction, elemental displacement in y and element displacement in z direction. तो elemental displacement के लिए elemental वर्क जो होगा fxi, fyj, fzk डॉट dxi, dyj, dzk कि हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा fx i डॉट i dx, fy dy, fz dz. क्लियर है क्या बात? दिस इज dw. टोटल वर्क कर देंगे तो सबका इंटीग्रेशन करके आंसर आ जाएगा, है ना? कॉन्सेप्ट बताया है मैंने ये आपको, इस सवाल को कैसे करना है ना? इसे आप रफ में लिख सकते हो चाहे. दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना? जनरल कॉन्सेप्ट है, सभी के लिए आपको अप्लाई करना. Yes, sir. ठीक है, तो ये बात है. तो जो इस केस में जो टोटल वर्क आएगा, अच्छा, तो जो टोटल वर्क आएगा वो ऐसे कर लेते ना हम, अरे इंटीग्रेशन ऑफ 3x i कैप y स्क्वायर j कैप डॉट dx i कैप dy j कैप dz k कैप, है ना भाई? तो i की i से मल्टीप्लाई tx 3x ये हो गया, y स्क्वायर dy ये हो गया, और z तो है ही नहीं तो ये तो जीरो आ जाएगा. Yes.
तो x जो है, x की लिमिट देखो, x की लिमिट कहां से कहां तक है भाई, 1 से 3 तक। तो x1 है 1 से 3, और y की लिमिट कहां से कहां तक रखूंगा बेटा, 2 से 3। तो 3x स्क्वायर बाई 2 dx, सॉरी 3x dx स्क्वायर बाई 2, 1 to 3, y की पावर 3 अपॉन 3, 2 to 3, 2 to 3, तो ये आएगा 3 by 2, 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, क्लियर है बात, प्लस 1 by 3, 3 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 3 by 2, 9 माइनस 1, 9, 3 दिया 9 दिया 27 माइनस 8, तो 8 बटे 2, तो 4 दिया 12 प्लस 1 अपॉन 3, और ये आ जाएगा 19, सही है ना। तो 12 दूनी जो 12 दिया 36 प्लस 19 बटे 3, तो 5 और 5, 55 बटे 3, 55 बटे 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। 55 बटे 3 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। Yes. अब एक तो सवाल इस तरीके का है जैसे मैंने अभी बताया है, एक और डिफरेंट तरीके से आपको सवाल पूछ सकता है वर्क निकालने के लिए, उसे ध्यान से सुनो। मान लेते हैं, क्वेश्चन लिखो, द पोजीशन x of a particle of mass 2 kg, मास दे रखा है, moving along x axis at time t is given by, क्या है भाई, x is equal to 3t square plus 2t plus 4 meter. Find the work done. Find the work done by force acting on it from time interval t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। बताओ। Yes, sir. हाँ, ऐसे ही करना है। तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे कि मान लिया ये हमारा
एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स इक्वल टू 0 तो ये है। तो आप मेरे को यदि इसकी पोजीशन देखोगे पार्टिकल की 3t स्क्वायर 2t प्लस 4 ऐसे दे रखा है, तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है। तो जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, हाँ भाई t इज इक्वल टू 0 पर, तो कितनी आएगी भाई 0 प्लस 0 प्लस 4 मीटर, ठीक है। और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो है वो कितनी आएगी 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 दूनी 4 थी 12 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 20 मीटर। ये बात समझ में आई नहीं? तो यानी कि जो पार्टिकल है, चलो मान लिया ब्लॉक है या पार्टिकल है 2 kg का, है ना, वो x इक्वल टू 4 मीटर से चला और इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा और ये 2 kg का ब्लॉक 20 मीटर तक आ गया, सही है। तो इसमें निश्चित रूप से कोई फोर्स लग रहा होगा। तो देखो फोर्स के बारे में आइडिया हमें इस इक्वेशन से ही मिलेगा, जो कि x दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, तो मैं उसकी वेलोसिटी निकालूंगा dx अपॉन dt करके, तो 60 प्लस 2 आ जाएगा। और यदि मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूंगा dv अपॉन dt करके, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी कांस्टेंट होगा, है ना। और फोर्स की वैल्यू F इक्वल टू ma के बराबर होगी। जो पार्टिकल का मास है वो 2 kg है और एक्सेलरेशन है 6, तो जो फोर्स आ गया वो 12 न्यूटन आ गया। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है Fd cos थीटा। तो फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बेटा, 4 में से 20 गया 16 मीटर, 16 मीटर, और थीटा तो 0 है और डिस्प्लेसमेंट 16 मीटर है और फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन है, इसलिए वर्क जो आएगा 12 इंटू 16 इंटू 1, तो कितना जाएगा 160 प्लस 32 192 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये करना है तो इस केस में कॉपी रख लो तेजी से।
चलो तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो मान लिया ये x में पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है और x में ये t स्क्वायर की इक्वेशन बन रही है, तो वेलोसिटी तो t की इक्वेशन बनेगी और एक्सेलरेशन आएगा कांस्टेंट, तो w f/s लगेगा। लेकिन इन फ्यूचर आपको इसमें क्यूबिक इक्वेशन दे रहे आपको, जैसे मान लीजिए दे रहे क्यूब 40 + 5, तो जो इसमें एक्सेलरेशन बनेगा वो kx की फॉर्म में बनेगा, तो f mx ऐसे आ जाएगा। तो इसमें आप इंटीग्रेशन ऑफ f dx लगा देना, है ना। जब फोर्स वेरिएबल आएगा तो f dx लगा देना, आएगा नहीं वैसे ऐसे शायद, लेकिन आप ही जाए तो आप कर सकते हैं। क्लियर है क्या बात? तो ये था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मतलब है कि आप ग्राफ की हेल्प से भी और इंटीग्रेशन की हेल्प से भी आप वर्क डन बाय फोर्स निकाल सकते हो यदि वेरिएबल है तो, है ना। बहुत सारे वर्क हैं, मतलब डिफरेंट डेफिनेशन तो यही रहेगी, लेकिन उनकी शक्ल जो होती है थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो जो जिस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे वर्क डन बाय टेंशन, हमारे सिस्टम में टेंशन इन द स्प्रिंग होगी, है ना। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ऐसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, इस टाइप के वर्क हमें निकालने के लिए आ सकते हैं, जैसे हमने पहले भी निकलवाया था। तो हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे विद सम एग्जांपल, है ना। तो लिखो वर्क डन बाय, कैसे लिखो, वर्क डन बाय टेंशन, ऐसे टेंशन के द्वारा वर्क डन के कुछ एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, सही है। देखो फॉर एग्जांपल मान लिया ये हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है ना भाई, और एक ये हमारे पास 4 kg का ब्लॉक है, और इसमें मैंने फोर्स लगाया 120 न्यूटन, है ना। और ये सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो आपको इसमें वर्क डन बाय टेंशन निकालना है ऑन 2 kg एंड 4 kg इन 2 सेकंड। क्लियर है बात? लिखो if force F is equal to 120 Newton is acting on the system as shown in figure, find the work done by tension, find the work done by tension in string, find the work done by tension in string in 2 seconds if system start from rest, system starts from rest। क्लियर है क्या? सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम, हाँ भाई। तो सबसे पहले आप मेरे को इसका सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो बता दो आप। F net इज इक्वल टू एम लगा दो पूरे सिस्टम पे, तो F net कितना है 120 इन x डायरेक्शन ऐसे लिख देंगे, है ना। ये x डायरेक्शन है, इन x डायरेक्शन F net इज इक्वल टू m into a। एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो 6 दूनी 20 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन 6 आ गया और u की वैल्यू दे रखी है 0, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड में पोजीशन निकल जाएगी। t इज इक्वल टू 2 सेकंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देना, तो u तो है 0, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आ जाएगा हाफ 20 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू 40 मीटर। कितना जाएगा बेटा? 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब सुनो, थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। आपको वर्क डन बाय स्ट्रिंग निकालना है। इन स्ट्रिंग वर्क डन बाय स्ट्रिंग, वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक्स, ऐसे लिखो ऑन ब्लॉक्स, मतलब ब्रैकेट में नहीं लिखना है आपको, ये रह गया था ना, ब्लॉक्स पर वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो ये बात है। तो आप यदि 2 kg के ब्लॉक को देखोगे तो 2 kg के ब्लॉक पे टेंशन इधर लगेगा, जबकि 4 kg के ब्लॉक पे टेंशन इधर लगेगा, और जबकि इसका भी डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर इधर ही होगा और इसका भी डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर इधर ही होगा, तो इसके लिए थीटा तो 0 हो जाएगा, इसके लिए थीटा 180 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? तो वर्क डन इसका जो होगा वो टेंशन, अच्छा टेंशन की वैल्यू तो निकाली नहीं हमने, तो टेंशन की वैल्यू तो बताओ। अरे एक्सेलरेशन इसका कितना है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इससे निकाल लेते हैं टेंशन। तो हाँ, तो टेंशन जो आएगी, पहले टेंशन लिख देता हूं इधर। इन एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना? तो नेट फोर्स इस पे लग रहा है T इज इक्वल टू 2 into 20, तो टेंशन आ जाएगी 40 न्यूटन। आप चाहे इससे भी निकालोगे तब भी 40 न्यूटन ही आएगी, है ना? ये है, तो वर्क निकाल लो W1 और W2 निकाल लो बेटा। आप कैसे निकालो? करो कॉपी यहां तक।
sir. ठीक है, वर्क W1 W2 निकालिए भाई। Yes, sir. 40 इंटू 40 Yes. 1600 जूल, क्योंकि फोर्स भी इधर है 40 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है 40 मीटर। और इसके लिए कितना आएगा भाई? Minus 3000. माइनस 40 इंटू 40 माइनस 1600 जूल। बोलो। Sir, इसमें तो 120 minus 40 होना चाहिए ना नेट फोर्स। नहीं नहीं नहीं, नेट फोर्स के द्वारा वर्क नहीं निकालना है, आपको वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग निकालना है। तो फिर टेंशन वाला फोर्स से लीजिए। हाँ, ये लिखा ना अंग्रेजी में, वर्क डन बाय टेंशन इन स्ट्रिंग ऑन ब्लॉक्स, तो टी के द्वारा निकालना है। तो जैसे हमने वर्क डन वाला अपने पुली सिस्टम में मान के नहीं किया था कि वर्क डन बाय टेंशन इज द इंटरनल फोर्स, नेट वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। यस। कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको पुली में, तो वो कॉन्सेप्ट तो हाँ हम बताते हैं अभी, लेकिन आपको पहले पता है तो अच्छी बात है ना। ये है भाई, जब तक हमने वर्क नहीं पढ़ाएंगे तो वर्क एंड मेथड बताएंगे कि नहीं, ये सिस्टम है। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आसान ही था, ऐसा कोई खास। तो फिर हमेशा तो टेंशन से वर्क डन होगा, हमेशा उसके जीरो होना चाहिए ना। हाँ जी, टोटल नेट नेट यस। है ना, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो, यस। है ना। नेट वर्क डन तो जीरो होगा, लेकिन मतलब ये इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी, पढ़ाएंगे इसमें हम, है ना। ये इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन तो जीरो होता है, लेकिन वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। इस चैप्टर में काफी मतलब फिजिक्स आपको सीखने के लिए मिलेगी धीरे धीरे, लेकिन अभी तो हम केवल वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। जैसे इसमें था वर्क डन बाय टेंशन, जैसे कि क्वेश्चन देखो, मान लिया ये हमारे पास क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही है ये, मान लिया कि पेंडुलम है और इस पेंडुलम को आपने यहां पे ले जा करके रिलीज कर दिया, है ना, A B। If pendulum is released at A, find the work done by tension, work done by tension when bob pendulum is when bob is reached at B। बताओ, और ये मान लेते हैं 30 डिग्री और ये 2 मीटर है इसकी लेंथ, ऐसे ऐसे आएगा, यूं आएगा, और जब तक यहां पे आएगा इसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी, तो आपको क्या करना है, वर्क डन बाय टेंशन निकालना है। वर्क डन बाय टेंशन चलो निकालना है, पहले यही करते हैं। When pendulum reaches, थोड़ा इंग्लिश सही कर लो, reaches at point B,
हाँ भाई, बता बता सकते हो? ध्यान से देखो सॉल्यूशन। चलो एग्जांपल लिख लेना है, कॉन्सेप्ट लिख लेना। इसे एग्जांपल लिख लो। जब ये पेंडुलम यहां से आएगा ऐसे करके, यहां से आएगा और यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, तो ध्यान से देखो इस पेंडुलम में जो टेंशन होगा वो इधर की ओर होगा ना? बेसिकली ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर बात कर रहा होगा ऐसे, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, जैसे यहां से स्टार्ट किया यहां पे आ गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा टेंजेंशियली होगी, यू करके वेलोसिटी। तो जिधर वेलोसिटी होगी उधर डिस्प्लेसमेंट होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो ध्यान दो, तो टेंशन इज ऑलवेज perpendicular to velocity, perpendicular to velocity, और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो आप। तो जब थीटा 90 डिग्री है तो जो वर्क डन बाय टेंशन होगा वो टेंशन है ना, F dx into cos 90। तो टेंशन के द्वारा वर्क डन होगा 0। समझ में आएगा? वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा 0। इस बात का ध्यान रखें, टेंशन के द्वारा वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अच्छा, ऐसा नहीं है, आपको हमेशा ये रखना है कि जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा, है ना? देखो कैसे, जैसे कि मान लिया आपने एक ये कंकड़ लिया, मतलब स्टोन लिया, ऐसे स्टोन लिया, और आप स्टोन को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में जैसे ऐसे बांध करके, इसे धागे से बांध करके यूं 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 घुमा दे, है ना? तो जब ये घूमेगा तो ऐसे, फिर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगी वेलोसिटी, टेंशन ऐसे। यहाँ पे जब होगा तो यहाँ वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, टेंशन ऐसे। तो हमेशा क्या होगा, इनके बीच में 90 डिग्री होगा एंगल। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? वर्क डन बाय टेंशन इज 0, हमेशा 0, है ना? Since tension vector is perpendicular to velocity vector always in circular motion। क्लियर है क्या बात? कॉपी कर लो इसे भी। हमेशा वर्क डन 0 ही होगा क्योंकि इसमें टेंशन और वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर है।
सही है, ये है। तो ऐसे निकालना है। अब देखो इसी केस में मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी भी निकाल देता हूं, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। वो जैसे लिखो, जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, है ना, ऐसे हेडिंग डाल लो। तो ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन भी आप निकाल सकते हो। कैसे? मान लिया सिंपल पेंडुलम था, इसकी लेंथ एल थी और ये एंगल थीटा से रिलीज करा आपने, कहां से? ए पोजीशन से, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और बी पे आ जाता है। क्लियर है क्या बात? तो फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन Bob reaches at point B, है ना? If it is released from A, ऐसे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालो। क्वेश्चन लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, एग्जांपल, ग्रेविटी के द्वारा भी वर्क आप निकाल सकते हो। नीचे क्या लिखा है? क्वेश्चन फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन, हाँ, find work done by gravity when Bob reaches at point B. ओके, When Bob reaches at point B, if it is released from point A. Same question है, work done by tension तो इसमें जीरो होता है और work done by gravity निकालना है। सही है, तो देखो कैसे करेंगे। जब ये मूव कर रहा है, जब ये मूव कर रहा है ऐसे करके, और थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, बड़ा चित्र बनाएंगे बेटा, ऐसे यू करके और यू आएगा, है ना। तो जब ये रास्ते में है ऐसे यू करके, तो जो mg लगेगा वो किधर लगेगा? इस पे नीचे। तो पहले बताओ, ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, हाँ, जो F ग्रेविटी है वो क्या होगा? mg डाउनवर्ड, और ये कांस्टेंट फोर्स है। सही है क्या बात? तो यहां पे देखो, अगर जो मैं यहां से यहां तक की बात करूं और आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, और what is the displacement line joining initial to final position is the displacement vector। तो टोटल वेक्टर तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो गया, ध्यान से देखो। लेकिन यदि मैं इसे x एक्सिस और y एक्सिस में देखूं तो ये तो हमारा y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा नीचे की ओर, और ये हो जाएगा x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। तो जो फोर्स mg लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में। तो हमें नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमें फाइंड करना है। बोलो, बात समझ में आ गई? तो नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h हुआ, मान लिया नीचे h गया, तो mg किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। mg किधर लग रहा है भाई? डाउनवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? अरे डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड ही है, तो mgh विल बी द आंसर। सही है क्या बात? इसमें प्लस माइनस की तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। अब हम h निकालेंगे, तो ध्यान से देखो, ये तो हो जाएगा हमारा l, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? l cos थीटा। ये बात क्लियर है या नहीं? और टोटल रस्सी, टोटल लेंथ कितनी है भाई?
एल हाँ है ना, तो एच बता सकते हो कितनी आएगी फिर? माइनस एल cos थीटा mg is equal to L1 minus L minus L cos theta. L कॉमन ले लेंगे, mg L1 minus cos theta is the work done by gravity. क्लियर है क्या बात? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक्सप्रेशन है, खूब यूज होता है सर्कुलर मोशन में भी, कहीं भी आ जाता है। पेंडुलम वाला जब हम पढ़ेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है भाई, यस ये बात। चलो तो अब आपने आप डाउट पूछ लो, है ना बेटा?